इस वीडियो सीरीज के आज इस एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे हिमाचल प्रदेश की एक बहुत ही खूबसूरत घाटी बसपा घाटी के सफर पर। बसपा रिवर वैली हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है और इसके कुछ बहुत फेमस टूरिस्ट पॉइंट्स हैं सांगला, रक्षम और इंडिया का आखिरी गांव छितकुल। आज इस वीडियो में हम आपको रक्षम और छितकुल गांव के वर्चुअल टूर पर लेकर चलेंगे। वर्चुअल टूर के साथ साथ हम आपको इन जगहों को विजिट करने से रिलेटेड हर टाइप की इंफॉर्मेशन देंगे, जैसे कि इन्हें विजिट करने का बेस्ट टाइम कौन सा है, यहाँ पर आप बेस्ट वे में कैसे अपनी ट्रैवलिंग को प्लान कर सकते हैं और यहाँ पर आप किस तरीके की जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर हिट करें। शिमला काजा हाईवे पर करछम नाम की जगह में करछम डैम के पास डाइवर्जन लेकर आप बसपा वैली में अपनी एंट्री कर सकते हैं। गूज़बम्प्स देने वाले क्लिफहैंगर रोड्स, बहुत ही ऊंचे ऊंचे हिमालयन माउंटेन पीक्स, बहुत ही अमेजिंग सनसेट और सनराइज व्यूज आपका बसपा वैली में स्वागत करेंगे और बसपा वैली की ये साइट बहुत ही मनमोहक होती है। तो करछम से लगभग 2 घंटा ड्राइव करने के बाद और सांगला जैसे खूबसूरत टाउन्स को क्रॉस करने के बाद आप पहुंच जाएंगे रक्षम गांव में। अगर आप इस जर्नी को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में आपको एक वीडियो सजेशन आएगा। हमारी किन्नौर गाइड वीडियो के लिंक पे क्लिक करके आप इस जर्नी की बेटर टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। सांगला और छितकुल के बीच में एक छोटा सा हिमालयन विलेज ये है रक्षम। रक्षम समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। रक्षम गांव का लैंडस्केप बहुत ही सीनिक है। यहाँ पर घूमने और अपना दिन स्पेंड करने के लिए बहुत सी खूबसूरत जगहें हैं। रक्षम गांव एक ट्रू सेंस में हिमालयन विलेज है। इस गांव के अधिकतर घर ट्रेडिशनल हिमालयन आर्किटेक्चर में कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। हम इस वीडियो में आपको रक्षम गांव का वर्चुअल टूर देंगे, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं रक्षम गांव में घूमने के लिए एक बहुत खूबसूरत जगह पर। किन्नर कैलाश माउंटेन की फुट हिल पर रक्षम गांव के सामने आपको बहुत बड़े बड़े मीडोज देखने को मिलेंगे। ये रक्षम का लेफ्ट बैंक एरिया है। रक्षम गांव से बसपा रिवर को क्रॉस करने के बाद आप लेफ्ट बैंक एरिया में पहुंच सकते हैं। रक्षम गांव से ब्रिज क्रॉस करने के बाद आपको लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर ड्राइव करना पड़ेगा। इन मीडोज का एरिया एक मार्शी लैंड है, तो इन मीडोज के बाहर ही अपनी गाड़ी पार्क करके आप इन मीडोज में पैदल एंटर कर सकते हैं। आपको लगेगा मानो आप किसी जन्नत में ही आ गए हैं। ये एरिया बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर आपको छोटी छोटी वाटर स्ट्रीम्स देखने को मिलेंगी। ये पॉइंट एक परफेक्ट पिकनिक पॉइंट है जहाँ पे आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। पूरी बसपा घाटी पर कुदरत की एक अनोखी मेहरबानी है और यहाँ पर आप जहां भी नजर घुमाएंगे आपको बहुत ही खूबसूरत नजारे हर ओर देखने को मिलेंगे। तो चलिए रक्षम के खूबसूरत लेफ्ट बैंक एरिया को घूमने के बाद अब आपको लेकर चलते हैं रक्षम गांव के वर्चुअल टूर पर, जिससे कि आपको किन्नौरी लोगों के लाइफस्टाइल, इनके कल्चर और इनके रिलीजियस बिलीव्स की एक बहुत अच्छी झलक देखने को मिलेगी। रक्षम गांव लगभग 800 लोगों की आबादी वाला एक छोटा सा गांव है और इस गांव में हमें हिंदुइज्म और बुद्धिज्म का एक परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिलेगा। हम किन्नौर में चाहे किसी भी इलाके में चले जाएं, हमें ज्यादातर वहां पर सतलुज स्टाइल ऑफ टेंपल देखने को मिलेंगे और ज्यादातर मिक्सचर रहता है पगोड़ा और पेंटरूफ स्टाइल ऑफ टेंपल्स का। तो अगर बात की जाए रक्षम विलेज में स्टे के बारे में, तो यहाँ पे आपको बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में बहुत सारे होम स्टेज और गेस्ट हाउसेज देखने को मिलेंगे। साथ ही अगर आप यहाँ पे एक अच्छी लग्जरियस प्रॉपर्टी में स्टे करना चाहते हैं तो उसका बेस्ट ऑप्शन हो सकता है ओजिया रक्षम रिट्रीट। ओजिया रक्षम रिट्रीट में आपको सभी एमिनिटीज से भरपूर लग्जूरियस कॉटेजेस देखने को मिलेंगे और इन सभी कॉटेजेस का आर्किटेक्चर किन्नौरी स्टाइल में कंस्ट्रक्ट किया गया है। ओजिया रक्षम रिट्रीट की लोकेशन बहुत ही सीरीन और पीसफुल है और ये बसपा रिवर के भी काफी नजदीक है। तो अगर आप इस प्रॉपर्टी को बुक करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं रक्षम से हमारी अगली मंजिल की ओर, जो कि है छितकुल। रक्षम से छितकुल का डिस्टेंस है लगभग 13 किलोमीटर।
तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं रक्षम से हमारी अगली मंजिल की ओर, जो कि है चितकुल। रक्षम से चितकुल का डिस्टेंस है लगभग 13 किलोमीटर और इस जर्नी के लिए आपको लगभग 45 मिनट्स का टाइम लग जाएगा। रक्षम से चितकुल की जर्नी अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है और सभी हिमालयन लोकेशंस का ये एक वन ऑफ द फाइनेस्ट रोड ट्रिप है। अगर आप भी हिमाचल प्रदेश की ऑफबीट लोकेशंस का एक हॉलिडे प्लान कर रहे हैं तो आपकी ट्रिप की प्लानिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यह है इंडिया तिब्बत बॉर्डर पर चितकुल में लोकेटेड हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा। इस ढाबा में आप लोग एक स्टॉप ले सकते हैं। यहाँ पे आप किन्नौरी राजमा ट्राई कर सकते हैं और भी हिमालयन डेलिकेसीज आपको यहाँ पर खाने को मिलेंगी और साथ में आपको यहाँ पर एक चीज कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी, वो है बहुत ही खूबसूरत हिमालयन माउंटेन व्यूज। बसपा रिवर के खूबसूरत नजारे आपको कंटिन्यूअसली चितकुल गांव से दिखते रहेंगे। चितकुल गांव की आबादी लगभग 1000 लोगों के आसपास है और चितकुल गांव में आपको सभी फैसिलिटीज छोटे लेवल पर देखने को मिल जाएंगी। यहां पर आपको बहुत सारे होम स्टेज और गेस्ट हाउसेस के ऑप्शंस भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगर अब बात की जाए कि बसपा वैली को विजिट करने का बेस्ट टाइम कौन सा है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि रक्षम और चितकुल जैसे गांव काफी हाई एलिवेशन पर लोकेटेड हैं, इसलिए विंटर मंथ्स में यहाँ पर काफी ज्यादा बर्फ पड़ जाती है। इसलिए पीक विंटर मंथ्स और मॉनसून मंथ्स को छोड़कर आप इन जगहों को हर महीने में विजिट कर सकते हैं। अगर आप पीक विंटर मंथ्स में भी रक्षम और चितकुल को विजिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसी लोकल टैक्सी ड्राइवर्स जो कि 4x4 कैब्स को ऑपरेट करते हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। 4x4 कैब्स में आप रक्षम और चितकुल को पूरे साल भर विजिट कर सकते हैं, सिर्फ हैवी स्नोफॉल वाले दिनों को छोड़कर। हिमाचल प्रदेश पर कुदरत की अनोखी मेहरबानी है। यहाँ पर शिमला, मनाली, धर्मशाला और डलहौजी जैसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस तो हैं ही, लेकिन चितकुल और रक्षम गांव जैसे दूरदराज इलाके भी अपनी खूबसूरती की वजह से आपको एक इतना अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस दे सकते हैं कि आपका हॉलिडे टोटली वर्थ हो जाएगा। तो अगला सवाल आता है कि आपको बसपा वैली को एक्सप्लोर करने के लिए कितना टाइम चाहिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बसपा वैली मिलकर बनती है रक्षम, सांगला और चितकुल जैसे खूबसूरत गांवों से, तो लगभग 2 से 3 दिन का टाइम आपके लिए काफी रहेगा इन जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप इस वैली को और डीप तक एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर्यावरण स्नेही व प्रकृति प्रेमी लोगों के पुनीत कार्य से ही हमारा पर्यावरण संरक्षण का सपना संभव हो सकता है। इसलिए हमारी आप सबसे यही गुजारिश रहेगी कि अगर आप चितकुल और रक्षम जैसे इको सेंसिटिव जोन्स को विजिट करें तो यहाँ पर बिल्कुल भी वेस्ट ना फैलाएं। ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है, क्योंकि ये जगहें जितनी खूबसूरत आज हैं उतनी ही खूबसूरत हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी रहनी चाहिए। तो इसी के साथ हमारी बसपा वैली की इस वीडियो का एंड होता है। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जब भी हम अगली वीडियो डालें तो आपको उसके बारे में पता चल जाए और साथ ही आप नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी दबा सकते हैं